वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो आज हम लोग एक प्रेस ऑन नेल सेट बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने नेल्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू साइज़ सारे साइज़ के हिसाब से आपको नेल सेलेक्ट कर लेना है और आप उसको स्टैंड में लगा लो। उसके बाद आपको बेस कलर लेना है। मैंने बेस कलर लगाया है, ये सील्स का है। सब में आपको एक एक कोट लगा के देन उसको क्योर करवा लेना है 60 सेकेंड्स के लिए। एंड देन जो थंब वाला है ना, उसमें मैंने ओम्ब्रे किया है। आपको हाफ में येलो शेड लगाना है, देन उसको आपको एक ओम्ब्रे ब्रश से आपको उसको मर्ज कर देना है अच्छे से। उसके बाद आपको हर नेल्स को आपको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करवाना है। इसमें मेरा ओम्ब्रे रेडी हो गया है, तो मैं इसको अभी क्योर करवा लूँगी 60 सेकेंड्स के लिए। और जो दूसरा वाला है, जो इंडेक्स फिंगर है, उसमें भी मैं सेम तरीके से ओम्ब्रे कर रही हूँ। पहले आपको हाफ नेल में लगाना है एंड देन उसको ओम्ब्रे ब्रश से मर्ज कर देना है लाइंस को, कि वो एक ब्लेंड किया हुआ लगे और लगे कि दो कलर एकदम आपस में मर्ज हो रहा है। एंड देन आपको उसको भी अच्छे से क्योर करवा लेना है। उसके बाद जो मेरा मिड फिंगर है, मैंने उसको अच्छे से बर्फ कर लिया है। बर्फ करने के बाद इसमें हम लोग एक ऑरा नेल आर्ट करने वाले, जो बहुत ट्रेंडिंग है पिंटरेस्ट में। तो मैंने अपने आई शेडो से एक पिंक आई शेडो लिया है, जिसको मैं सेंटर में लगा रही हूँ फॉर दैट 3D लुक। आपको उसको अच्छे से लगा लेना है। एंड देन जो रिंग फिंगर है, उसमें मैंने एक बटर येलो कलर लिया है, मैंने उससे फ्रेंच किया है। फ्रेंच करने का पहले आपको एक हल्का सा लाइन करना है एंड देन साइड से भी आपको लाइंस को करके, तो उससे क्या रहेगा, आपका फ्रेंच लाइन इजी हो जाएगा। करने में भी बहुत इजी तरीका है। और सेम प्रोसेस मैंने पिंकी फिंगर में भी किया है कि परफेक्ट फ्रेंच करना है। एंड देन उसको मैंने फिल कर दिया है। और सारे ही नेल्स को आपको क्योर करवा लेना है। इस नेल्स में भी मेरा फ्रेंच डिज़ाइन बन चुका है, फिर मैं इसको भी क्योर करवा रही हूँ। एंड देन थंब में मैंने ब्लॉसम जेल लगाया है फॉर ब्लूमिंग आर्ट। तो मैंने ब्लॉसम जेल लगा लिया है अपने नेल्स पे। एंड देन फिर मैं बटर येलो शेड से एक डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। मैंने येलो शेड्स के डॉट्स बना दिए हैं, ये बटर येलो कलर है। एंड देन मैंने पिंक का शेड लिया है, पिंक से भी मैंने डॉटिंग टूल का यूज़ करके डॉट्स दे दिए हैं। उसके बाद आपको इसको भी 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करवा लेना है। एंड देन जो मेरा इंडेक्स फिंगर है ना, उसमें मैं एक 3D फ्लावर करने वाली हूँ। तो 3D फ्लावर के लिए आप कार्विंग जेल ले लो। मेरे पास क्लियर वाला था, तो मैंने क्लियर से किया है ये वाला डिज़ाइन। तो आप कार्विंग जेल लेकर सिलिकॉन ब्रश से उसको आप सेंटर में पहले कर लो। आपको 5 बीड्स लेना है एंड देन आपका सारा ही साइज़ सेम होना चाहिए, तभी आपका फ्लावर सुंदर लगेगा। आपको अंदर से उसको पुश कर लेना है। फिर मैंने एक दूसरा सिलिकॉन ब्रश लिया है एंड देन उसको सेंटर से फ्लैट किया है कि वो एक फ्लावर लुक आए। आपको अच्छे से करना है और सेंटर्स में आपको अच्छे से उस लाइंस को मर्ज कर देना है। एंड देन फिर आपको साइड से भी आपको एक परफेक्ट फ्लावर का पैटर्न कर लेना है। मैंने सबको अच्छे से प्रेस करके सारे फ्लावर के पैटर्न्स को बना दिया है। उसके बाद आपको इसको भी 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। आप अपने सिलिकॉन ब्रश को एसीटोन में सॉफ्ट करवा लो, फिर आप उसका एक पैटर्न अच्छे से बन पाएगा, क्योंकि फिर वो सिलिकॉन ब्रश में स्टिक नहीं होगा। फिर आपको सारे पैटर्न्स को बना लेने के बाद आपको क्योर करना है। फिर मैंने इसमें हार्ड जेल लिया है। हार्ड जेल से आपको एक लाइंस बनाने हैं एंड देन उसको फैलने देना है, क्योंकि उसका एक अलग टेक्सचर आए। फिर आपको साथ ही साथ मैंने हाफ को रेडी कर लिया है एंड देन आपको उसको क्योर करवा लेना है। आपको ये देखना है कि लाइंस आपके सारे एक साइड से बन रहे हैं और फिर आप उसको क्योर करवा लो। क्योर करवा लेने के बाद पूरे नेल्स में ही आपको कर लेना है। सारे नेल्स में 3D डिज़ाइन करने के बाद आपको उसको भी अच्छे से क्योर करवा लेना है। एंड देन उसका एक एब्स्ट्रैक्ट लाइंस हो गया है, रेडी हो गया है। आप इसको 60 सेकेंड्स के लिए यूवी मशीन में क्योर करवा लो।
लास्ट वाले फिंगर में मैंने पिंक का शेड लेकर एक एब्स्ट्रैक्ट लाइंस बनाए हैं। सारे ही जितना फ्रेंच एरिया उतने ही में मैंने एक लाइंस ड्रॉ कर दिया है। एंड देन उसको एक एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन में करने के बाद फिर मैंने उसमें येलो एंड देन ब्राउन करके फिर उसको मैंने क्योर करवा लिया है। एंड देन जो मेरा जो थंब का जो डिज़ाइन था उसमें भी मैंने बिल्डर जेल से उस लाइंस को थोड़ा उसका इफेक्ट लगे कि वो एक डिज़ाइन है, उस हिसाब से मैंने उसको कर दिया है। मिड फिंगर में जिसमें मैंने ऑरा नेल्स किए थे उसमें हार्ड जेल के साथ मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। आपको हार्ड जेल से एकदम पतले पतले थिन लाइंस करने हैं, सारे में ही कर लेने हैं। देन उसके बाद आपको साथ ही साथ उसको क्योर भी करते रहना है। सारे नेल्स में मैंने हार्ड जेल के एकदम थिन थिन लेयर्स करके उसके थिन लाइंस ड्रॉ किए हैं। एंड देन मैंने उसको क्योर करवा लिया, हाफ पोर्शन में हो गया है। एंड देन उसको मैंने पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। एंड देन आपको पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आपको उसको क्योर करवा लेना है। पूरे ही नेल्स में आपको एक डिज़ाइन के तरीके से वो हो जाएगा। देन आपको उसको क्योर करवा लेना है 60 सेकेंड्स के लिए। आप ऐसे हैंड टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा स्टडी रहता है। कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी करने के लिए आप उसको तुरंत आप क्योर कर सकते हो। एंड देन लास्ट वाले फिंगर में, पिंकी फिंगर में मैंने हाफ ऑफ द नेल मैंने शेल ड्रॉ किया है, 3D लाइंस ड्रॉ किए हैं कि वो थोड़ा शेल का इफेक्ट आए। ये थोड़ा वीडियो से साइड हो गया था इसीलिए मैंने इसको जूम कर दिया है। फिर आपको इसको भी क्योर करवा लेना है। एंड देन जिसमें सिर्फ मैंने फ्रेंच किया था उसमें मैं स्टोन अप्लाई करने वाली हूँ, तो मैंने स्टोन के लिए मैंने जेल लगा लिया है। एंड देन मैं एक बिग राइन स्टोन ले रही हूँ, देन उसको स्टिक कर रही हूँ और बाकी सारे एंड देन नीचे में भी मैंने स्टोन लगा लिए है। एंड देन साइड्स में भी मैं छोटे छोटे जो स्टोन्स है वो अप्लाई कर दूँगी अपने नेल्स पे। सारी ऊपर नीचे करके मैं 3-3 करके स्टोन्स अप्लाई कर रही हूँ। फिर आपको उसको क्योर करवा लेना है। सारी नेल्स में लग गया स्टोन। एंड देन मैं इसको सेट कर लेना है। एंड देन आपको इसको क्योर करवा लेना है 60 सेकेंड्स के लिए। सिटी फ्लावर में आपको पूरे ही नेल्स पे जितना फ्लावर वाला एरिया है उधर तक ही, पेटल्स तक ही आपको उस कलर को लगा लेना है और अच्छे से फिल कर लेना है। और ये जो स्टोन है ना गाइस, मैंने इसको अमेज़ॉन से ख़रीदा था, कुछ 200 तक मुझे पड़ा था। बहुत अच्छा है और इसमें छोटे बड़े सारे ही स्टोन्स मिल जाते हैं, तो आप परचेज़ करना अमेज़ॉन से। मैंने उधर से ही मंगाया था, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी। फिर आपको सारी नील्स में लगाना है। फिर जिसमें ऑरा किया था उसके साइड्स में भी मैंने स्टोन्स को लगा दिया है। इसमें भी मैंने स्टोन्स लगा दिए। एंड देन इसको भी मैं हैंड टॉर्च से क्योर कर ले रही हूँ। फिर ये जो आपका जो फ्लावर है उसमें मैं थोड़ा सा डार्क पिंक कलर से उसमें थोड़ा 3D इफेक्ट ला रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा फ्लावर और ज़्यादा सुंदर लगे। फिर पतले पतले लाइंस करके मैंने इसमें कर दिया है। फिर इसको भी इसमें मैं येलो शेड लूँगी, येलो शेड से भी पतले पतले लाइंस को थोड़ा फिल करूँगी, क्योंकि बेस कलर भी हम लोग का येलो है, इसीलिए मैंने येलो कलर से किया है। फिर आपको इसको भी अच्छे से जैसे जैसे आपका डिज़ाइन किया हुआ है आप उस हिसाब से कर सकते हो। इसको करने के बाद मैंने जो थंब वाले फिंगर है उसमें अच्छे से टॉप कोट लगा दिया है, क्योंकि इसमें 3D
इफ़ेक्ट है, 3D टेक्सचर है इसका, तो आप इसको अच्छे से लगाना टॉप कोट, क्योंकि सरफेस थोड़ा स्मूथ नहीं रहता है क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्सचर किया हुआ है 3D लाइन से, इसलिए। एंड देन मैंने पिंकी फिंगर में भी अच्छे से टॉप कोट लगा दिया है और उसको भी मैं क्योर कर लूँगी। सारी नील्स में मैंने टॉप कोट लगा दिए हैं और सारे ही नील्स के डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको उसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। एंड देन मैंने ये जो फ्लावर वाला जो नेल्स था उस पर भी मैंने स्टोन्स लगाए हैं। स्टोन्स लगा दिया मैंने, उसको अच्छे से प्लेस कर दिया है। मैंने इसमें टोटल 3 स्टोन्स लगाए हैं। इसको भी मैं क्योर कर लूँगी और क्योर करने के बाद फ्रेंच में भी मैंने टॉप कोट को अच्छा से लगा लिया है। एंड देन मैं इसको भी क्योर करूँगी 60 सेकेंड्स के लिए। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे करूँ और क्या मुझे क्या डिज़ाइन करना चाहिए तो प्लीज़ आप बताना।